हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनिमल मनोज्ञा। और मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो क्या होता था कि स्कूल की जो बसेस हैं वो बहुत जल्दी आ जाती थी। तो मैं सोचती थी ना कि थोड़ा लेट निकलूं तो सही है, तो उसके लिए मैं अपने खुद के उससे जाती थी व्हीकल से। पता है मैं कौन सा व्हीकल यूज़ करती थी? मेरी साइकिल। जो 11th-12th में बीएससी में जो मेरी साइकिल थी घर की, वही मैं यूज़ करती थी अपने फर्स्ट जॉब में ले जाने के लिए। तो वहाँ पे जब भी कोई देखता था ना तो बोलते थे कि है इतनी बड़ी हो गई है और साइकिल में आती है और पैसे मिलते स्कूल से पढ़ाने के, और इतनी कमाती है फिर भी साइकिल से जाती है स्कूल। तो मैं कुछ नहीं सुनती थी, मैं तो अपना निकल लेती थी, साइकिल में ही जाती थी। और ये सजेशन मेरे पापा ने दिया था कि क्या हुआ, ऐसे फॉरेन में देखती नहीं है, फॉरेन में सब साइकिल से ही जाते, ये वो तो कौन सी इतनी बड़ी हो गई ये वो। तो मुझे भी लगा हाँ ठीक है। और बीइंग साइंस टीचर, और मैं एक बॉटनी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बॉटनी पढ़ाती हूँ मैं, तो मुझे लगा कि हाँ ये एनवायरनमेंट के लिए भी कितना सही है कुछ। और आजकल आप देख रहे होंगे ना तो अपनी गलियों में कि छोटे छोटे से बच्चे 6-7 क्लास के बच्चे स्कूटी इतनी तेज़ हवा में चलाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने मतलब एक्सपर्ट है ये लोग, छोटे छोटे बच्चे। ना तो अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, कम से कम साइकिल में थोड़ी दूर चला के जाएंगे। पहले हम लोग साइकिल पे ही सारे फ्रेंड्स वगैरह घूमते थे, तो अब उसी से हमारे साइकिलिंग से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। लेकिन आजकल के बच्चे छोटे छोटे स्कूटी, बाइक्स ये सब चला रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, कैसे प्रोडक्टिव बनाएं अपनी लाइफ को, ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चे वो। तो ये मुझे किस्सा याद आया कि हाँ देखो कैसे हम मतलब उस टाइम जब जॉब करने जाती थी तो साइकिल पे चले आती थी। तो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए इसी में कि हम आज एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए। और इजी टिप्स हैं जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने घर में, कैसे हम एनवायरनमेंट को इस जो आजकल आप लोग सुन रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्या है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देख ही रहे हो, कितनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं। पहले गर्मियों की लेंथ कितनी कम होती थी, अब देखते होंगे 20 साल 25 साल पहले ही देख लो, अब देखो टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। पहले जहाँ नॉर्मल 32 33 34 डिग्री रहता था, वहीं पे 38 और +40 तक टेम्परेचर हो गया है। जिस एनवायरनमेंट में, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पे 48 डिग्री तक अब टेम्परेचर 2-3 दिनों में पहले दिखा रहा था। तो इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, सब क्या है इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का ही है, जो एनवायरनमेंट में हमारे चेंजेस आए हैं उसी की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगा कि हम अपने रूटीन लाइफ में हमने ही इसे गंदा किया, तो क्यों ना हम थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू हम इसको क्लीन करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम ऐसा काम करें जो हमारे लिए भी बर्डन ना हो और ईजिली हम करके अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजी टिप्स है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो सबसे फर्स्ट टिप है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है, तो पहले ये बताइए कि आप लोग जो अपने फ्रिज में पानी के लिए बॉटल्स रखते हैं वो कैसे रखते हैं? हाँ पता है, ऑलमोस्ट जो है हम लोग पानी की बॉटल्स जो हैं वो ये वाली या फिर प्लास्टिक की, जो दूसरी प्लास्टिक की हैं वो रखते हैं। तो हम कुछ लिमिट तक उसको हम कम रखें तो सही है। पता है आप लोगों को कि प्लास्टिक कितना हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्या है, इसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है आपको पता ही है। तो हम ये प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं उनको कुछ लेवल तक अपने घर में कम लेकर आए, उनकी जगह हम ऐसी जो बॉटल्स हैं, ये बॉटल देखिए स्टील की बॉटल है, और ये इस बॉटल के साइज़ को देखकर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बड़ा वो बोलते थे, मजाक बनाते थे, बोलते कि मैडम आप इतनी छोटी सी और इतनी बड़ी बॉटल लेकर आते हो। तो ये मेरी बॉटल पूरे टाइम चल जाता था, सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने घर से ही पानी लेकर जाती हूँ। तो क्या है कि इस टाइप से आप एक स्टील की बॉटल या फिर ग्लास बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इको फ्रेंडली भी है, इनको कोई आराम से रीयूजेबल भी है, कई साल तक आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये तो है नहीं प्लास्टिक की बॉटल लेकर आते हैं तुरंत यूज़ करते हैं, कुछ दिनों के बाद ही ख़राब हो जाता है, उसकी पानी के टेस्ट भी उसमें चेंज हो जाता है। तो आप इसकी जगह आप स्टील या फिर ग्लास की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है ना लाइफ में अपने आप को बिल्कुल ही लो वेस्ट वाली लाइफस्टाइल अपना के हम अपने आप को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो टिप है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो टिप है वो ये है कि अवॉइड प्लास्टिक बैग।
ये तो सबको पता है, सभी सुनते हैं कि प्लास्टिक बैन कर दिया है। आसपास हमारे कई एरिया में कुछ टाइम के लिए बैन भी कर देते हैं और फिर स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे अंदर ही है कि हम कितने टाइम के लिए किस चीज़ को हम अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि प्लास्टिक के बिना हम रह ही नहीं सकते। हम प्लास्टिक की जगह जो कॉटन की बैग्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग पेपर बैग्स यूज़ करते हैं। मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। पेपर भी आप देख रहे हो, पेपर बनाने के लिए कहाँ से हमें जो मटेरियल मिलता है, वो पल्प्स जो आते हैं वो हमारे ट्री से आते हैं। तो वो भी एक तरीके से हम अपने ट्री को भी कम कर रहे हैं एक पेपर बनाने के लिए। तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। कपड़े का यूज़ करिए, कपड़े के बैग को लेके जाइए मार्केट जा रहे हैं तो। और सबसे अच्छा है कि जब जैसे नीचे कोई सब्जी वाला आ रहा है, नीचे लेने जा रहे हैं, आप या घर के पास सब्जी वाले के पास जा रहे हैं बिल्कुल ही, तो आप अपने घर से लेकर जाइए, या 5-10 कदम की दूरी पे जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए सब्जी, तो आप उसके लिए अपने घर से ही टोकरी लेके जाएं। जैसे मैं तो अपना क्या करती हूँ, एक बड़ा सा टब है उसको नीचे लेके चले आती हूँ, वहाँ पे पूरा सारे जो है सब्जियां भरवा लेती हूँ। फिर आके उसको वैसे भी वॉश तो करना ही होता है, तो मैं वो टोकरी में ही अपने टब में ही ले आती हूँ पूरा का पूरा सामान। तो मुझे प्लास्टिक बैग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इस हिसाब से मार्केट जाती हूँ तो अपने एक क्या है बैग है, उसकी कट्टा रख रखा है, कट्टे वाला समझते हैं प्लास्टिक वाले जो बैग होते हैं, तो वो एक ही है, उसी को मैं ले जाती हूँ, उसी में सारा सामान अपना भर के ले आती हूँ। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम प्लास्टिक बैग को कुछ हद तक तो कम कर सकते हैं। हम पता है कि पूरा इससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, थर्ड जो टिप है जो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप क्या है कि जो आप लोगों ने देखा होगा आसपास हमारे एरिया में कि हम जो क्लीनिंग मटेरियल्स के लिए जो लेकर आते हैं, बॉटल्स लेकर आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बॉटल होती है हार्पिक की, और क्या है ये आपका लाइजोल हो गया, बाथरूम क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर वगैरह जो चीज़ें होती हैं इस टाइप की, और सरफेस क्लीनर्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि कुछ 1 मंथ के लिए 2 मंथ्स के लिए लेकर आते हैं, और जबकि पता है कि ये हमें डेली रूटीन में चाहिए, तो क्यों ना हम इन ऐसी बॉटल्स को हम बल्क में ले आए। ठीक है, मतलब 4 लीटर का या 5 लीटर की जो डब्बा है वो लेकर आए, बजाय हम 1-1 लीटर के लाने के। इससे क्या है कि हमारे जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स है उनकी क्वांटिटी में कमी आएगी, कि हम कम लेकर आएंगे। और ये क्या है, इससे हमारे एक चीज़ और अच्छा हमारे लिए एक यूज़फुल है कि इससे क्या है कि जब हम इकट्ठा लेते हैं तो उसमें पैसे भी हमारे कम लगते हैं। कि 5 लीटर की अगर आप हम एक कैन ले रहे हैं तो उस पर थोड़ा 25-50 रुपीज़ का जो है डिफरेंस आ जाता है, बजाय 1 लीटर का आप लेने के। तो एक बहुत ये इजी तरीका है कि आप इकट्ठे लेकर आए। और एक बहुत ही सिंपल जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने सरफेस क्लीनर्स जो किचन के लिए ना अपना नेचुरली बनाया हुआ है, होममेड बनाया हुआ है, उसमें विनेगर और बेकिंग सोडा यूज़ करके इक्वल क्वांटिटी में 2 स्पून ले रखा है मैंने, और 1/2 लीटर वाटर में मिक्स करके आराम से उसी को यूज़ करती हूँ किचन में सरफेस क्लीनिंग के लिए। तो ये है कि वहाँ के फिर जो बॉटल से लिक्विड की वो मेरी कम हो जाती है। 4th जो टिप है वो मेरी तरफ से अगर आप देखोगे तो मैं क्या करती हूँ, जब मार्केट जाती हूँ तो मैं ऐसे कंटेनर्स ख़रीदना पसंद करती हूँ। ऐसे कंटेनर्स को लेकर आती हूँ जो मेनली ग्लास की हो, प्लास्टिक की ना हो, और जिस पे ये लिखा हो रीयूजेबल। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही कैंस और जार्स लेकर आऊँ जिस पे रीयूजेबल लिखा हो। और जो क्या है रिसाइकलिंग में, वहाँ पे आप देखोगे ना तो छोटा सा ना टैग सा लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि रीयूज़, रिसाइकल ऐसे करके। नीचे आप कहीं पे स्ट्रिप्स ही बनी होती है उन पे लिखा रहेगा, या किसी डब्बे में आप कोने पे देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि इज़ली डिग्रेडेबल, रीयूज़, रिसाइकल, इस टाइप से। तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आती हूँ, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे क्रीम हो, शैम्पू हो, उनके अगर बॉटल्स पे ये चीज़ लिखी हो तभी मैं लेकर आती हूँ। तो एक बहुत सिंपल तरीका है कि उन्हीं मटेरियल को हम घर में लेकर आ रहे हैं जो ईजिली रीयूज़ हो सकते हैं और रिसाइकल हो सकते हैं। तो ये कोशिश करिए कि आप ऐसी ही चीज़ें लेकर आए। कंटेनर्स जो लेकर आ रहे हैं, जार्स लेकर आ रहे हैं, वो आप ग्लास का लेकर आए, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे किचन में, और हमारे जो घर में है वो प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। ठीक है, तो एक ये भी है था। अच्छा, लास्ट जो बात आती है, लास्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आप ना जितना खाना बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उस लिमिट पे ही बनाइए, ज़ीरो वेस्ट करिए। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, हमें
अगर समझ में आ जाती है तो ये हमारे बच्चों को सिखाने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वेस्ट, अगर देखो बच्चे क्या बोलते हैं कि आप तो ऐसा करते नहीं और हमें बोलने के लिए करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर रखती है कि अगर आपने ही वो चीज़ शुरू की है, जैसे खाना कम वेस्ट कर रहे हैं और अगर लेफ़्ट ओवर्स भी हैं तो उनको अच्छे से रीयूज़ कर रहे हैं, उनको क्या है नए नए डिशेस बनाकर यूज़ कर रहे हैं, टेस्टी हो जाने के बाद आप बच्चे तो आराम से खा लेते हैं। तो आप इनको बाहर फेंकने की बजाय एक रीयूज़ करिए, ठीक है। तो ये इससे दो बेनिफिट है, एक तो कचरा नहीं होगा, ठीक है। आसपास आप जहाँ पे फेंक रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पे कूड़े वाला नहीं आ रहा, आप नीचे फेंक रहे हो या कहीं साइड में फेंक रहे हो आप खाना, तो उससे बदबू आती है। और एक ये एनवायरनमेंट के लिए भी सबसे बड़ा ये है कि उससे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जब वो सड़ने गड़ने लग जाते हैं, और वो केमिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही एनवायरनमेंट को तो इफ़ेक्ट कर ही नहीं, जो आसपास जो जानवर वानवर घूम रहे होते हैं उनको भी, वो जब खाते हैं वो सड़े हुए चीज़ें उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है कि आप खाना उतना ही लिमिट में बनाइए, और अगर बच भी जाता है तो उसको यूज़ कर लीजिए, फेंकिए मत। अच्छा, मैंने बताया कि इसके दो बेनिफिट है, तो पहला बता चुकी। सेकंड बेनिफिट क्या है कि आप लिमिट में खाना बनाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका राशन भी उसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं हो रहे। आप 4 रोटियां बना रहे हो, 4 में से 1 खा रहे हो, 3 रोटी फेंक दी, तो आपका कितना आटा वेस्ट हो रहा है। तो ये क्या है कि उस आटे को आप मार्केट से ही खरीद के ला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आप लिमिट में खाना बना रहे हैं, लिमिट में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारे पैसे की भी बचत हो रही है, वेस्टेज नहीं हो रहा। तो ये तो हमारे पेरेंट्स भी सिखाते थे कि उतना ही खाना लीजिए और बनाइए जितना आपको भूख लगी और जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। बहुत ईजी है और ये फॉलो करके और आप लोग कर रहे हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और